हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफ़र में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम सेकेंडरी एक्टिविटी के जितने भी 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके टर्म 2 में बन सकते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या है, व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। इसका डेफिनेशन जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है और उसमें आप अगर 2 नंबर का या 2 मार्क्स का इतना छोटा सा अगर डेफिनेशन ऊपर लिख देते हैं, 2 लाइन का है कह सकते हैं, तो उसमें आपको ऐसे ही थोड़ा नंबर अच्छा मिलेगा। तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है, add value to the natural resources by transforming raw materials into valuable product। यानी कि क्या करता है, ये रॉ मटेरियल को कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब मान लीजिए प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी होता है जैसे आपको एक मुर्गी को पाल रहे हैं, हेन को पाल रहे हैं, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। बट उस मुर्गी से अगर आप कोई एकदम पैकेट अच्छा चिकन फ्राई कुछ ऐसा बना देते हैं तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगा कि उस मुर्गी का आप अच्छा सा फ्राई करके पैकिंग करके मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी आ गया। यानी कि उसको फ्राई कर रहे हैं और बेचना जो होगा वो टर्सरी एक्टिविटी में चल जाएगा। तो पालना उसको प्राइमरी एक्टिविटी में, उसको फ्राई व्राई करके डब्बा में पैक करना सेकेंडरी एक्टिविटी में, और उसको मार्केट में सेल करना ये टर्सरी एक्टिविटी में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी यही इस तरीके से काम करते हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, तो इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रख लीजिए। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होते हैं मॉडर्न लार्ज स्केल, यानी कि बहुत बड़े बड़े इंटरनल कंपनी सब जो होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी भी कह सकते हैं, एमएनसी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इसका क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका मैकेनाइजेशन, ये बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम नए टेक्नोलॉजी के मैकेनाइजेशन होते हैं, जिसमें हैंड वर्क या हैंड लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वहाँ पे सारी चीज़ मशीन ही कर देंगे, यानी कि काटना, जैसे चीज़ फैक्ट्री में आप देखते होंगे, आलू को धोना, काटना, फ्राई करना, पैकिंग करना, डब्बा में डालना, एवरीथिंग मैकेनाइज वहाँ पे रहता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है उसमें, बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं। ज़्यादातर सब कंप्यूटर्स का रोबोटिक या कंप्यूटर ही काम करते हैं। और अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, यानी कि ऐसे जगह जो दूर दराज वाले इलाके बट वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो वो उन सारे जगहों में भी जाके ये मॉडर्न स्केल जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वहाँ पे जाके सेटअप हो जाते हैं। और अगर लेबर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये विद द टूल्स, मैकेनाइज टूल के थ्रू से कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि हाई मैकेनाइज अगर होगा तो वहाँ पे वर्कफोर्स कम होगा, यानी कि लेबर्स कम रहेंगे, तो इससे कभी कभी दिक्कत भी आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का कैरेक्टरिस्टिक, तो ये 3 नंबर के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। 2 या 3 मार्क्स के आएंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड द रूल इंडस्ट्री रीजन फेस्ड, तो रूर जो इलाका है कहाँ का है, जर्मनी का इलाका। तो ये जो जर्मनी का रूर इलाका है इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिला इंडस्ट्रियल रीजन में, तो डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ कोल। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोल और आयरन स्टील ज़्यादा निकलता था, कोल के लिए बहुत ज़्यादा रूर इलाका फेमस था। उसका डिमांड जब डिक्लाइन हुआ तो खुद ब खुद ये इलाका बहुत खतरनाक तरीके से अफेक्ट हुआ, आपको ये याद रखना है। अब क्यों आप सोच रहे होंगे कि इसका कोल का डिमांड घटा, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अलग अलग देशों में बहुत से कोल मिल चुके थे, हमारा टेक्नोलॉजी आगे चला जा चुका था, ठीक है। तो उसके वजह से यहाँ पे जो था इसका डिमांड कम रहा था। बहुत सारे वार के कारण भी यहाँ के डिमांड जो थे कमने लग गए थे, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कचरा भी निकल रहा था। इंडस्ट्री होगा तो कचरा निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, और इंडस्ट्रियल अगर वेस्ट निकलेगा तो पोल्यूशन तो होगा ही। तो ये 3 प्रॉब्लम रूल इंडस्ट्री का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को अबाउट सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकता है, मैं वहाँ पे ये पीडीएफ को दे दूंगा, आप आराम से इस पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं वहाँ से। व्हाट इज हाउस होल्ड इंडस्ट्री, अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हाउस होल्ड, घर पे लगे हुए इंडस्ट्री क्या होते हैं। तो द हाउस होल्ड इंडस्ट्री इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कुछ मैन्युफैक्चर करने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी कि इससे छोटा कहीं पे और नहीं होता है। बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं मल्टीनेशनल, उसके बाद छोटे फैक्ट्रीज होते हैं, फिर छोटे, ऐसे करते 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 सबसे नीचे में जो आता है वो आता है हाउस होल्ड। ऑल्सो नोन एज कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, यानी कि आप अपने घर पे ही कुछ चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे गमछा उमछा, इस तरीके की चीज़ें देखिएगा बहुत सारे घर पे बनते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, मतलब एकदम छोटे मोटे टूल्स या हाथ से ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं। इट इज़ बेसिकली रन बाय द क्रिएटिव इंडिविजुअल्स के द्वारा इसे रन किया जाता है। क्रिएटिव इंडिविजुअल्स यानी कि जिसके पास थोड़ा टैलेंट है, अच्छा दिमाग है, इस तरीके का काम अपने कामों में कारीगर अच्छा कर सकता है वो, तो वो करता है क्रिएटिव इंडिविजुअल। और क्राफ्टमैन्स के द्वारा इसे किए जाते हैं, असिस्टेड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स इन देयर होम्स। जो उनके फैमिली मेम्बर में लोग रहते हैं, कभी कभी वो भी उनके हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हाउस होल्ड इंडस्ट्री, आपको अच्छे से याद रखना है। अब कहीं कहीं पूछ लेते हैं कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या अंतर होता है, मैं आपको आगे समझा रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपको समझाता हूँ। तो हाउस होल्ड आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टर्म
टेक्नोपॉलिस क्या होता है? टेक्नोपॉलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है। टेक्नोपॉलिस क्या होता है? तो टेक्नोपॉलिस इज द टर्म गिवन टू द हाईटेक इंडस्ट्री को, जो बहुत ही हाई लेवल के टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं टेक्नोपॉलिस, ठीक है। विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्स एंड हाई स्पेशलाइज में होता है, यानी कि वो खुद पे डिपेंड रहते हैं, सिर्फ सस्टेन कर सकते हैं कि उनका टेक्नोलॉजी इतना हाई होता है और हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि वो बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके का टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो इस तरीके के इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं? टेक्नोपॉलिस कहते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होते हैं, प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री क्या होते हैं, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होते हैं। तो उनको आपको हर किसी के लिए 2 मार्क्स, तो कम से कम 2 मार्क्स के लिए 2 तो याद रखिएगा ही। तो यहाँ पे मैंने क्या पूछ लिया? एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। इसका तो नॉर्मल से आपको पता है, डेयरी निकलता है और लेदर के जैकेट, पर्स ये सब यूज करते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया आपका? एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। अच्छे से छोटे छोटे क्वेश्चनों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी परीक्षा में, ठीक है ना। पैनिक होने से ही बहुत सारा चीज डूबता है। अब देखिए, जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको रूट का इलाका समझाया था कि क्यों वो प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो एक उसका कोल का डिमांड कम जा रहा है, दूसरा इंडस्ट्रियल से वेस्ट निकल रहा है जिससे पोल्यूशन हो रहा है, ये कारण था। अब ये न्यू जो लैंडस्केप है ये क्यों इमर्ज कर रहा है? तो जर्मनी के लोगों ने देखा कि ये सिर्फ कोल से उनका काम अब नहीं चल सकता है, क्योंकि कोल का जो डिमांड था इंटरनेशनली वो कम चुका था उनके इलाका से, और आयरन स्टील भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा था या नहीं था उतना डिमांड। तो इस वजह से न्यू रूट इलाका का उन्होंने डेवलप किया, जिसमें क्या हुआ, ठीक है, रिजल्टेड फ्रॉम द मोर फोकस ऑन द, जिसमें क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज लाइक द, यहाँ पे क्या किया, ह्यूज ओपेल कार असेंबली, जहाँ पे कार का बड़े बड़े असेंबली कर रहे थे, बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे थे जिसमें कार को बनाए जा रहे थे, ठीक है। न्यू केमिकल प्लांट्स को खोला गया, यूनिवर्सिटीज खोला गया, एंड आउट ऑफ द टाउन शॉपिंग सेंटर्स बड़े बड़े खोले गए, जिससे ये न्यू रूट इलाका जो था बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, शुरू होना हुआ, ठीक है ना। आप बहुत सारे इलाका में देखते होंगे कि कोई आपका जगह का नाम है ABC, उसके आगे लग जाता है न्यू ABC, बहुत सारा आपने जगह सुना होगा, ठीक है। तो ये कारण ही ये है कि न्यू लगने से यानी कि कोई नए लोकेशन को बसाया जा रहा है उसके पास वाले इलाका में। तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं, अफ्रीका हैज इमेंस नेचुरल रिसोर्सेस, वहां पे बहुत रिसोर्सेस है, एंड येट इट इज द इंडस्ट्रियल्स द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्टिनेंट, और ये मतलब बहुत ज्यादा बैकवर्ड कॉन्टिनेंट भी है। क्यों है आपको बताना है, कमेंट 2 रीजन आपको बताना है। तो अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पे है, रिसोर्सेज तो है मगर अनडेवलप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है, तो बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे जाके सेटल्ड होना उतना नहीं चाहते हैं, एक कारण हो गया। और दूसरा है लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और यहाँ पे डेवलपमेंट का नाम पे टेक्नोलॉजी का जो है बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इसलिए से बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको हर चीज़ वहाँ से अपने देश से वहाँ पे लेकर जाना होगा एकदम सेटल होने के लिए। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, इस वजह से ये जो इलाका है इंडस्ट्रियल अफ्रीका वाला वो उतना डेवलप नहीं हुआ। अब आपको क्या बताना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बताना है। 2 एग्जांपल मैंने आपको कहा ऊपर में एनिमल, अब एग्रो। एग्रो यानी कि आपको जो एग्रीकल्चर से निकल रहा है, जैसे शुगर इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, दोनों एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी कि पूरी तरीके से अपना जो इसका रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर के ऊपर के ही डिपेंड है। अगर एग्रीकल्चर इनको सप्लाई नहीं करता रॉ मटेरियल तो बिल्कुल ये बुरी तरीके से एकदम इफेक्ट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट के ऊपर आपको 2 इंडस्ट्री को लिखना है कि कौन सा इंडस्ट्री, 2 जो है फॉरेस्ट के ऊपर, तो पेपर एंड मेडिसिन दोनों ही फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। पेपर भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है और मेडिसिन के लिए भी फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सारा डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि उसके छाल से, कभी कभी पत्ते से, कभी कभी रस से डिफरेंट टाइप के क्या बनाए जाते हैं, मेडिसिन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या है, हाउ आर इंडस्ट्रियल कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, के आधार पे आप कितने तरीके से इंडस्ट्रीज को बांट सकते हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अभी आपने इसका एग्जांपल दिया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का क्या क्या एग्जांपल था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री का भी आपको एग्जांपल बताया, इसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री अगर किसी को पता है तो वो भी बता सकता है, या टेलीग्राम चैनल में बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का 2 एग्जाम्पल बताइए, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इस 5 तरीके की इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पे बांटे जाते हैं, एग्रो, एनिमल, केमिकल, फॉरेस्ट एंड मिनरल। इन 5 को अच्छे से दिमाग में याद करके रखिए, और अगर आपको आंसर इसका पता है 2 एग्जांपल करके, तो आप कमेंट सेक्शन में फटाक से कमेंट करके बता सकते हैं, आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं क्या है, हाउ आर इंडस्ट्रीज कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन है इसका मालिकाना हक किसका होता है, इसके आधार पर आप इंडस्ट्री को कितने सेक्टर में बांट सकते हैं। तो 3 में यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, यानी कि पूरा इसके अंदर गवर्नमेंट अंडरटेकन होगा, गवर्नमेंट इसको देखेगा। प्राइवेट सेक्टर जिसमें पब्लिक होगा, माने यानी कि प्राइवेट आदमी होंगे। और जॉइंट में क्या होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही मिलके एक इंडस्ट्री को लगाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट 50% का जिसका शेयर पार्टनर रहेगा और 50%
प्राइवेट हो सकता है। कभी कभी ये अप एंड डाउन भी करता है, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा दे रहा है तो 60% उसके पास चला जाता है और 40% प्राइवेट के पास आ जाता है। तो इस हिसाब से जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, दोनों होते हैं। कोऑपरेटिव का नाम भी आपने एक सुना होगा, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जो होते हैं क्या होते हैं, कोऑपरेटिव में यानी कि एक गाँव के लोग ऐसा है सब जो मिला के, जैसे जाता है शुगर इंडस्ट्री जब जो होते हैं क्या करते हैं उन लोग, जितने गाँव के लोग होते हैं उन लोग मिल के पैसा एक इकट्ठा करके एक इंडस्ट्री भी लगा लेते हैं और जो पैसा होता है उससे अपना खेत भी करते हैं और सारे खेत के चीज को इसी इंडस्ट्री में डालते हैं। कारण ये है अगर ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं बनाए तो जो शुगर कैन होता है उसको अगर 10 किलोमीटर दूर ले जाना पड़े एग्रीकल्चर फील्ड से, तो वो उसका जो सुक्रोज का क्वांटिटी है वो खराब गिर जाएगा और उससे अच्छा क्वालिटी ऑफ शुगर या बाकी चीज नहीं बनेंगे। इसलिए उन लोग क्या करते हैं, गांव के बीच में ही एक इंडस्ट्री को सेटअप कर लेते हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं। ज्यादातर दूध, डेयरी फार्मिंग और शुगर कैन में ये सबसे ज्यादा होता है। टी के प्लांटेशन में भी होता है, क्योंकि टी का पत्ता अगर ज्यादा दूर जाता है तो वो खराब हो जाता है, उसका क्वालिटी बेटर क्वालिटी एकदम आप पेड़ से तोड़िए और उसका चाय पत्ती बनाइए तो बहुत ही बेटर क्वालिटी का वो होता है। ठीक है ना। ये 30 नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्या है, हाउ आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होते हैं डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री। मैंने आपको समझाया हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो घर में करते हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी कम होते हैं, ठीक है, घर के आदमी ही इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होते हैं वो भी छोटे स्केल में होते हैं, बट उसमें एक घर का आदमी नहीं रहता है। एक गांव के अंदर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगा जिसमें क्या होगा, हर घर से या कुछ कुछ घर से पर्टिकुलर आदमी जिसको काम करने का दिल है उसमें आते हैं। ठीक है, ये छोटा सा इलाका सोचिए, एक रूम जैसा बना दिया जिसके अंदर सिलाई मशीन या कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं अलग अलग लोग आते हैं मिलके इसमें काम करते हैं। इसमें कोई एक पर्टिकुलर घर का आदमी नहीं होता है, जिसमें सारे घर के आदमी इन्वॉल्व भी नहीं रहते हैं। इसमें लिटिल बिट इसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत टेक्निक और टूल्स का यूज किया जाता है, थोड़ा बहुत मशीन का भी यूज किया जाता है स्मॉल स्केल में, लेकिन ये हाउस होल्ड में बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि हाउस होल्ड का ही थोड़ा मॉडिफिकेशन वर्जन क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें छोटे लेवल पे ही होते हैं बट किया जाता है कुछ कुछ, जिसमें अकेला कोई इंडिविजुअल नहीं रहता बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल इसमें रहते हैं और आके एक साथ काम करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी था। तो यही 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर से बन सकते थे 2 या 3 मार्क्स के लिए, जो मैं आपको बता दिया। बाकी जो इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में लाके दिखा दूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर आप लाइक बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि मैं अभी भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते तो जरूर रहें। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।